नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो कलयुग के लक्षणों के बारे में बहुत कुछ लिखा या सुना जा चुका है, लेकिन एक कथा इसमें ऐसे भी आती है जब श्री कृष्ण ने कलयुग के लक्षणों के बारे में पांडवों को बताया था। ये कथा हमें मूल महाभारत में तो नहीं मिलती, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। ये कथा तब की है जब पांडवों को जुए में छल से हराया जा चुका था और शर्त के अनुसार उन्हें वन में जाना था। जाने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब सहदेव ने उनसे पूछा कि हे कृष्ण, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर हमें ये कष्ट क्यों उठाने पड़ रहा है। तब कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है और यह सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम, जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा। कृपया कर हमें कलयुग में काल की गति कैसी रहेगी यह बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताइए, उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बता पाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। कुछ समय बाद जब सभी लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब आप लोग एक एक करके बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तब सभी भाइयों ने अपने अपने आश्चर्यजनक अनुभव बताए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे माधव, मैंने एक 2 सूंड वाले गज को देखा, इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य रहेगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसीलिए इस तरह की स्थिति आने से पहले आप अपना राज्य कर लीजिए। अब भीम ने कहा कि कृष्ण, मैंने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। आखिर गाय स्वयं अपने बछड़े को इतना कष्ट कैसे दे सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मंझले भैया, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों को आवश्यकता से अधिक लाड़ करेगा। उनकी अपनी संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना पुत्र साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता रहेगी कि उसे मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे और उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंततः बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। लोग बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो ताकि उन्हें लाभ मिले, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, पर उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही होगी। ऐसे लोगों की बहुयात होगी और कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अब नकुल ने कहा कि भैया, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष एवं शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। इस बात का क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से भी नहीं रुकेगा, न सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरिनाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अब अंत में सहदेव ने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना सगा ही भूख से मर जाएगा और वो देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे,
किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने की उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे किंतु पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अपने अपने अनुभव के आधार पर कलयुग की गति बताई। यह जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी भाषा में बता रहा हूँ, इसी कारण कुछ शब्द इसमें आपको आधुनिक लग सकते हैं। आपको यदि पूरा वार्तालाप पढ़ना हो तो इसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ा जा सकता है। ये वार्तालाप भले ही हजारों वर्ष पूर्व का है किंतु आज हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि श्री कृष्ण की बातें उस समय भी बिल्कुल सटीक थी। आज हम अपने चारों ओर यही सब तो देख रहे हैं। अतः उचित यही है कि इस कथा से सीख लें और अपने जीवन में आवश्यक बदलाव करें। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप उसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।